गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज होली लेसन का पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 2 तक इतना हो गया था कि भोली को स्कूल ले जाने के लिए उसके पिताजी भोली का हाथ थामते हैं और भोली पिताजी से दूर भागने का प्रयास करती है, क्योंकि भोली को पता नहीं कि स्कूल क्या होता है, भोली क्या उस गांव में किसी को नहीं पता। तो जब वो ये प्रयत्न करती है भागने का तो उसके पिताजी चीखते हैं। रामलाल साउटेड, रामलाल चीखते हुए पूछते हैं व्हाट इज़ द मैटर विद यू यू फूल। फूल का अर्थ है मूर्ख, कि मूर्ख अब क्या हुआ। मैटर का अर्थ वैसे तो बात होती है कि अब क्या बात हुई मूर्ख। आई एम ओनली टेकिंग यू, मैं केवल आपको ले जा रहा हूँ, टू स्कूल, विद्यालय ले जा रहा हूँ, कहीं और थोड़ी ना ले जा रहा हूँ। जबकि भोली को ये डर था कि कुछ समय पहले उनकी जो वृद्ध गाय लक्ष्मी है उसको इसी तरह बेच दिया गया था। शायद आज उसका भी नंबर आ गया, क्योंकि घर में सभी भोली को क्या करते थे, नेग्लेक्ट करते थे, यानी भोली की क्या करते थे, उपेक्षा करते थे। क्यों? क्योंकि नोर, नाइदर और नोर ये आपके एक युग्म होता है, कंजंक्शन है ये। ना ही तो, नाइदर सी ब्यूटीफुल नोर इंटेलिजेंट, यानी ना ही वो सुंदर थी और ना ही बुद्धिमान थी। इस वजह से, और आप सब जानते हैं उसकी वजह क्या है। उसकी वजह है कि भोली जब 10 महीने की थी तब चारपाई से गिर गई, और जब 2 वर्ष की थी तो स्मॉल पॉक्स यानी चेचके ने जकड़ लिया। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, और फिर रामलाल ने, ये ही रामलाल के लिए आया है, रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे। डिसेंट का अर्थ होता है अच्छे, क्लोथ्स का अर्थ है कपड़े, लेट हर का अर्थ है उसे पहनाओ, वियर का अर्थ है पहनाना, सम कुछ, टुडे कि कम से कम आज तो इसे अच्छे कपड़े पहनाओ, क्योंकि अब वो स्कूल जा रही है। और स्कूल जा रही है इसका मतलब घर से बाहर निकलेगी और वहाँ सब देखेंगे कि ये रामलाल की बेटी है, इसलिए। और एल्स व्हाट विल द टीचर, एल्स और एल्स का अर्थ है अन्यथा। क्या है जी? अन्यथा, अन्यथा। व्हाट विल द टीचर एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस, अन्यथा स्कूल के जितने भी अध्यापक हैं और जो लड़कियां हैं वो क्या सोचेंगी हमारे बारे में। व्हेन दे सी हर, जब वो इसे देखेंगी। आज पहली बार रामलाल के घर में भोली को अच्छे कपड़े पहनाए जाएंगे, भोली को एक तरीके से आज उसको महत्व दिया जा रहा है, और उसकी वजह है कि वो अपने खुद के स्टेटस को, जो एक स्टेटस है उनका समाज में, उस स्टेटस को बनाए रखना चाहते हैं। इस वजह से आगे लिखा भी है, देखिए साफ लिख दिया, न्यू क्लोथ्स, नए कपड़े, हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, कि भोली के लिए नए कपड़े कभी नहीं बनाए गए। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया नाइदर सी वॉज ब्यूटीफुल नोर इंटेलिजेंट, ना ही वो सुंदर थी और ना ही बुद्धिमान। द ओल्ड ड्रेसिज, पुरानी पोशाक, ऑफ हर सिस्टर्स, उसकी बहनों की, हम चर्चा किए थे उसकी कितनी बहन थी, आपको याद होगा, RMC, RMAC, R से राधा, M से मंगला और C से चंपा। वर पास्ड ऑन टू हर, वो उनकी बहनों की पुरानी पोशाकें उसको पास कर दी जाती, यानी दे दी जाती। नो वन केयर, किसी को परवाह नहीं थी। टू मेंड, मेंड का अर्थ होता है MEND, ये बहुत बार आएगा मीनिंग, याद रखना। इसका अर्थ होता है रिपेयर, या आप सीधा अर्थ लगाएं तो इसका अर्थ होता है ठीक करना, कि किसी को ठीक करने की परवाह नहीं थी उनके कपड़ों को। और वॉशर क्लोथ्स, और ना ही कोई उसके कपड़े जो हैं उनको धोता था, यानी ना ही तो उनके कपड़ों को संवारता था, जैसे कहीं से थोड़ा बहुत कोई धागा निकल गया तो उसकी सिलाई वगैरह कोई नहीं करता था, किसी को कोई लेना देना नहीं था। बट लेकिन टुडे, आज, शी वॉज लकी, वह सौभाग्यशाली थी, टू रिसीव, कि उसको क्या मिल रहा है, एक क्लीन ड्रेस, उसको क्या मिल गई, एक पोशाक मिल गई, और वो क्या है, क्लीन है, बिल्कुल साफ है। विच हैड श्रंक, श्रंक का अर्थ होता है जैसे सिकुड़ जाना,
क्या होता है जी? सिकुड़ जाना। वो जो ड्रेस है वो क्या हो गई थी? सिकुड़ गई थी। फ्रॉम मैनी वॉशिंग का अर्थ है कई बार धोने से, एंड और नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और अब वो किसके फिट नहीं आ रही थी? यानी फिट का अर्थ होता है ठीक ढंग से आना। चंपा, अभी नाम लिखा था लास्ट वाली चंपा, शायद चंपा को भी वो पोशाक हो सकता है मंगला से मिली हो, या फिर चंपा को नई भी मिल गई हो, लेकिन आज पहली बार उसे एक साफ सुथरी और अच्छी पोशाक मिली, और उसकी वजह यह है कि वो चंपा को पोशाकें फिट नहीं आ रही थी। उससे आगे देखिए, सी वॉज इवन बाथ, इवन का अर्थ यहाँ तक कि आज उसे बाथ नहलाया भी गया, एंड ऑयल, और तेल जो है वो भी, वॉज रब, रब का अर्थ वैसे तो होता है हाथ वगैरह हम रब करते हैं ना, जैसे हाथ गर्म करने के लिए एक दूसरे से ऐसे करते हैं, वो रब होता है, लेकिन यहाँ है रगड़ना या लगाना। इनटू हर, मसलना भी कह सकते हैं, हर ड्राई एंड मेटेड हेयर, देखना ड्राई का अर्थ है सूखा और मेटेड का अर्थ होता है उलझे हुए बाल। कोई बाल बनाता ही नहीं था बेचारी के, तो उसके जो उलझे हुए बाल हैं, सूखे जो बाल हैं, उनमें पहली बार क्या लगाया गया? तेल लगाया गया, उसको नहलाया गया। और बालों के संदर्भ में एक शब्द और याद रखना आप, ये वर्ड आता है करली, और इसका अर्थ होता है जी घुंघराले बाल, याद रखना। ओनली देन शी डिड सी बिगन टू बिलीव, जब इतना कुछ हुआ, क्या क्या हुआ? नंबर 1 नई पोशाक मिली, नंबर 2 नहलाया गया, नंबर 3 बालों पे तेल लगाया गया। जब इतना कुछ हुआ तो उसे क्या हुआ? बिलीव हुआ, विश्वास हुआ, दैट की शी वॉज बीइंग टेकन, कि उसको ले जाया जाएगा। ध्यान से रखना, पैसिव लिख रखा है पास्ट कंटिन्यूअस का, और हम सब जानते हैं पास्ट कंटिन्यूअस का जब पैसिव बनाते हैं तो उसके साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ते हैं, और ये बीइंग और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, कि उसे ले जाया जा रहा था टू ये प्लेस, एक ऐसी जगह, बेटर देन हर होम, जो निश्चित रूप से उसके घर से अच्छी थी। तब जाके उसको विश्वास हुआ, वरना अभी तक वो डरी हुई थी। उसको ये डर लग रहा था कि कहीं उनकी वृद्ध गाय लक्ष्मी की तरह आज उसको बेच तो नहीं दिया जाएगा। वैन, और जब दे रीच्ड द स्कूल, और जब वे विद्यालय पहुँचे, द चिल्ड्रन वर ऑलरेडी इन देयर क्लासेज, बच्चे पहले से ही अपनी कक्षाओं में थे। रामलाल हैंडेड ओवर, देखिए हैंडेड ओवर का अर्थ होता है सौंपना। क्या होता है जी? सौंपना। रामलाल ने सौंप दिया हिज डॉटर, अपनी बेटी को, टू दी हेड मिस्ट्रेस। हेड मिस्ट्रेस का अर्थ होता है प्रधानाध्यापिका। उन्होंने प्रधानाध्यापिका को, अपनी बेटी को सौंप दिया। लेफ्ट अलोन, और उसको अकेले छोड़ दिया। द पुअर गर्ल, वो जो बेचारी लड़की थी, लुक्ड अबाउट हर, और उन्होंने अपनी अध्यापिका की तरफ देखा। विद फियर लेडन आइज, देखिए बताता हूँ, आइज का अर्थ है आँखें, और फियर लेडन का अर्थ होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, भयग्रस्त, जिनकी आंखों में डर हो। अब वो रामलाल तो उसको छोड़ के चले गए, लेकिन बेटी यानी रामलाल की लास्ट वाली बेटी भोली, उसके मन में क्या है? डर है। वजह ये है कि उसका पहला दिन है। देयर वर सेवरल रूम्स, वहाँ अनेक कमरे थे। एंड और इन ईच रूम, और प्रत्येक कमरे में गर्ल्स, लड़कियाँ थी। लाइक हर, उसकी तरह। स्क्वेटेड, स्क्वेटेड का अर्थ होता है अलाथी पलाथी मार के बैठना, जो अलाथी पलाथी मार के बैठी थी। ऑन मैट्स, MATS है, स्पेलिंग चेक कर लेना आराम से यहाँ पे। मैट्स का अर्थ होता है दरी, वो दरी पे आराम से बैठी थी, रीडिंग और पढ़ रही थी। फ्रॉम बुक्स, किताबों से। राइटिंग, लिख रही थी। ऑन स्लेट, और जो स्लेट वगैरह हैं उन पे वो लिख रही थी। दी हेड मिस्ट्रेस, और जो प्रधानाध्यापिका है, आस्क्ड, उसने पूछा भोली से, टू सिट, कि आप भी बैठ जाओ। इन ए कॉर्नर, एक कोने में। इन वन ऑफ द क्लासरूम्स, वो जो कक्षाएं थी उन कक्षाओं में से एक कक्षा में उसको बैठने के लिए बोला गया। शायद प्राथमिक विद्यालय खोला गया है, तो सारी जो जितनी भी लड़कियां हैं, एक या दो कमरे में कक्षाएं लगाई गई थी, तो उनमें से एक कक्षा में उसको बैठने के लिए बोला गया। भोली डिडंट नो, भोली को नहीं पता था। डिड के साथ V1 आता है हमेशा, ध्यान से देखना।
भोली को नहीं पता था व्हाट एग्जैक्टली ए स्कूल, एग्जैक्टली का अर्थ होता है ठीक रूप से, एकदम सही रूप से, उसको पता ही नहीं था कि सही रूप से एक स्कूल होता क्या है। वॉज लाइक का अर्थ होता है दिखना या होना, एंड व्हाट हैपन देयर, और वहाँ क्या होता है, देर करता है वहाँ, हैपन करता है घटित होना, कि स्कूल में घटित क्या होता है नहीं पता था। बट लेकिन सी वॉज ग्लैड, लेकिन वह खुश थी, टू फाइंड पाकर सो मैनी गर्ल्स, उसको वहाँ बहुत सी लड़कियाँ मिली, ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज, जो लगभग, ऑलमोस्ट करते लगभग उसकी उम्र की थी, प्रेजेंट उपस्थित, देर का अर्थ है वहाँ, कि वहाँ उसको अपनी उम्र की उपस्थिति, उसको अपनी उम्र की उपस्थिति कई लड़कियाँ मिली। सी होप, और उसने आशा की थी, डेट की वन ऑफ दीज गर्ल्स, देखिए वन ऑफ दीज गर्ल्स का अर्थ होता है इन लड़कियों में से एक, इन लड़कियों में से एक, माइट बिकम हर फ्रेंड, शायद उसकी मित्र बन जाएगी। ये माइट मॉडल का प्रयोग किया, मतलब मित्र बनने की संभावना बहुत कम है। ये बात भोली भी जानती है। वजह कि भोली बेचारी क्या करती थी, स्टैमरिंग करती थी। भोली क्या है, हकलाती थी, ये एक खास वजह है स्टैमरिंग करना, वो स्टैमरिंग करती थी, इस वजह से उसको लगता था शायद ही कोई उसकी मित्र बने। द लेडी टीचर, और फिर अध्यापिका, हु वॉज इन द क्लास, जो कक्षा में थी, वो सेइंग समथिंग, उसने कुछ कहा, टू द गर्ल्स, लड़कियों से, बट भोली कुडंट अंडरस्टैंड नथिंग, अंडरस्टैंड समझना, नथिंग कुछ भी नहीं, भोली कुछ भी नहीं समझ पाई। पूरी कहानी पास्ट में चल रही है, इसलिए मॉडल मी टू लगाया गया है कैन का, ठीक है जी। सी लुकड, उसने देखा क्या, एट द पिक्चर्स, वो उन तस्वीरों को देख रही थी, ऑन द वॉल, जो दीवार पे थी। द कलर्स, रंग, फैसिनेटेड का अर्थ होता है जी आकर्षित करना, हर का अर्थ है उसे, और उसे वो रंग क्या कर रहे थे, आकर्षित कर रहे थे, यानी वो उन रंगों से आकर्षित हो रही थी। अब रंग कैसे कैसे हैं देखना, कैसे कैसे रंग है। पहला द हॉर्स, क्योंकि वहाँ ABCD आप समझ रहे हैं, अल्फ़ाबेट लगे होंगे, तो H फॉर हॉर्स बना होगा, तो हॉर्स का चित्र भी बना होगा। देखिए द हॉर्स वॉज ब्राउन, कि घोड़ा भी उतना ही ब्राउन था, भूरा था। जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज, ठीक वैसा ही जैसे घोड़े पे तहसीलदार साहब उनके गांव आए थे। आपको याद हो तो तहसीलदार साहब उनके गांव क्यों आए थे, वो आए थे ओपनिंग सेरेमनी में। किस में आए थे, ओपनिंग सेरेमनी में, और ओपनिंग सेरेमनी का अर्थ होता है उद्घाटन समारोह। वो उद्घाटन समारोह में घोड़े पे आए थे, तो घोड़ा ठीक वैसे ही भूरा था जैसे तहसीलदार साहब का घोड़ा था। अगला उसने देखा होगा G फॉर गोट लिखा होगा, और गोट लिखा है तो बकरी का चित्र भी होगा। गोट वॉज ब्लैक, बकरी उतनी ही काली थी, लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर, नेबर का अर्थ है पड़ोस, और उनके पड़ोस में शायद बकरी है, उसके जैसा ही रंग उसकी बकरी का था। द पैरेट वॉज ग्रीन, और तोता भी उतना ही हरा था, लाइक द पैरेट्स, जैसे तोते। सी हैड सीन, जो उसने देखे थे, इन द मैंगो ऑर्चार्ड, ऑर्चार्ड का अर्थ होता है जी बगीचा, आम के बगीचे में जैसे तोते उसने देखे वैसे ही तोता का रंग वहाँ था। एंड द काऊ, और गाय उसने देखा, सी फॉर काऊ होगा, चित्र भी बना होगा। वो जस्ट लाइक, ठीक वैसी थी, देयर लक्ष्मी, जैसे उनकी गाय लक्ष्मी थी वैसे ही वो गाय भी सेम थी। एंड सडनली, और अचानक, भोली नोटिस, भोली ने ध्यान दिया, डैट द टीचर, की अध्यापिका, वॉज स्टैंडिंग बाई, खड़ी थी, हर साइड का अर्थ है पास में। अचानक उसने ये बात महसूस की कि अध्यापिका उसके पास खड़ी है, स्माइलिंग एट हर, और उनकी तरफ मुस्कुरा रही है। ये अध्यापिका का शानदार नज़रिया है कि प्राथमिक जो विद्यार्थी होते हैं, छोटे बच्चे जब स्कूल आते हैं तो अध्यापिका को या अध्यापक को उन्हें डराना नहीं चाहिए, प्रेम से उनके सामने प्रस्तुत होना चाहिए, और अध्यापिका बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। और छोटी सी लड़की से क्या पूछा, लिटिल वन, कि ये छोटी सी लड़की, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। भोली बोलने का तो प्रयास करती है लेकिन बोल नहीं पाती। देखिए ब भो बो, बोल नहीं पा रही वो। सी कुड स्टैमर, स्टैमर का अर्थ हकलाना, मैं लिख रहा हूँ जी, हकलाना, वह हकलाई। नो फर्दर, इससे ज़्यादा, फर्दर का अर्थ है आगे,
इससे आगे नहीं हकला पाई। देन डेड, बस इतना ही बोल पाई, उससे आगे नहीं हकला पाई। देन सी बिगन टू क्राई, और फिर वो लड़की रोने लगी। भोली कितने साल की है? केवल 7 वर्ष की है, छोटी बालिका है। 7 वर्ष का बच्चा आपको पता है थोड़ा सा भी सहन नहीं कर पाएगा, गुस्सा हो चाहे तकलीफ हो, वो रोने लगी। टीयर्स, आंसू, फ्लोड का अर्थ है बहने लगे। फ्रॉम हर आईज, उसकी आंखों से। इन ए हेल्पलेस फ्लड, हेल्पलेस का अर्थ होता है जी असहाय। क्या होता है जी? असहाय। और फ्लड का अर्थ वैसे तो बाढ़ होता है, साधारण अर्थ क्या होता है? बाढ़, लेकिन यहाँ आप कह सकते हैं आंसुओं की बाढ़ आना, अश्रु धारा बहना, आंसुओं की धारा बहना। वो रोने लगी जोर जोर से। सी केप्ट हर हेड डाउन, और भोली ने अपना सर नीचे कर लिया। सी सेट इन हर कॉर्नर, जैसे ही वो अपने कोने में बैठी थी। नॉट डेयरिंग, डेयरिंग करते साहस, नॉट नहीं, उसके अंदर इतना साहस नहीं था। टू लुक अप, कि वो देख ले। एट द गर्ल्स, उन लड़कियों को। सी न्यू, जिनके बारे में उसे पता था। और स्टिल लाफिंग एट हर, उन लड़कियों की तरफ वो देख नहीं पा रही थी। वो लड़कियां जो अब भी भोली के ऊपर क्या रही थी? हंस रही थी। उनकी तरफ देखने की हिम्मत उसके अंदर नहीं है। व्हेन द स्कूल बेल रंग, और जब विद्यालय की घंटी बजी। ऑल द गर्ल्स, सभी की सभी लड़कियां। स्क्रीड आउट ऑफ द क्लासरूम, ये स्पेलिंग आप देख लेना, इसके ऊपर पेन चला हुआ है। वो सारी की सारी लड़कियां, SCURRIED है, इसका अर्थ होता है तेज गति से बाहर भागना। सारी की सारी लड़कियां तेज गति से बाहर भाग गई क्लासरूम से। बट लेकिन भोली डेयर नोट लीव हर कॉर्नर, लीव का अर्थ है छोड़ना, कॉर्नर का अर्थ है कोना। डेयर नोट यानी साहस का नहीं होना। भोली में अपना कोना छोड़ने का साहस नहीं था। हर हेड, उसका सर। स्टिल, अब भी। लोवर्ड का अर्थ है झुका हुआ था। सी केप्ट ऑन सोबिंग, देखिए सोबिंग का अर्थ होता है सुबकना, और केप्ट ऑन का अर्थ है जारी रहना। बेचारी अब भी सुबक रही थी, क्योंकि रोई वो और अब सुबक रही है। तो अध्यापिका ने बड़े प्यार से कहा, भोली, ये देखिए ये एक अध्यापक की कला है कि अध्यापक को ये पता होना चाहिए कि किस विद्यार्थी को प्रेम की भाषा समझ आती है, किसको सहानुभूति की। जैसे अभी बार बार आपको बोला जा रहा है कि आप नियमित रूप से वीडियो देखिए। एज ए क्लास टीचर मैं आपको कॉल भी कर रहा हूँ, लगातार कॉल कर रहा हूँ, लेकिन उसमें मैंने देखा है कि 20% विद्यार्थी ऐसे हैं जिन पे कम कोई असर नहीं हो रहा उन बातों का। एक दिन देख रहे, एक दिन नहीं देख रहे। आप ये देखिए, मानो यदि ये क्लास अक्टूबर तक चली या सितंबर तक चली या फिर आप नवंबर दिसंबर तक चली, तो क्या ऐसा ही रवैया रहेगा? ऐसा नहीं रहना चाहिए। आप नियमित रूप से वीडियो देखें, आप नियमित रूप से होमवर्क देखें। मैं सब टीचर्स के संपर्क में हूँ, आपको लगता है कि होमवर्क ज़्यादा था, हम उस पर भी सोच रहे हैं, लेकिन आपका कर्तव्य है कि यदि स्कूल लगता, आप स्कूल में आते, नियमित रूप से काम करते, वैसे हमें अब करना है। अब भी हम पैसे दे रहे हैं, फीस लग रही है, तो आप जो है अपने कर्तव्य को निभाएं। हमारा काम है आपको बेस्ट से बेस्ट तरीके से पढ़ाना। तो अध्यापिका प्यार से बोलती है। द टीचर्स वॉइस, अध्यापिका की आवाज़, वो सो सॉफ्ट, बहुत ही मधुर थी। एंड सूदिंग का अर्थ होता है जी प्रेम भरी कोमल आवाज़। और अध्यापिका ने इतने प्यार से बोला, इन ऑल हर लाइफ, अपने पूरे जीवन में, सी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, भोली को इस प्रकार किसी ने नहीं पुकारा। इट टच्ड हर हार्ट, टच करते छू लेना, ये बात भोली को प्रभावित कर गई। गेट अप सेड द टीचर, अध्यापिका ने कहा खड़ी हो जाओ। इट वॉज नॉट ए कमांड, कमांड का अर्थ आदेश, ये कोई आदेश नहीं था। और अभी मैंने जो आपको कहा कि आपको नियमित रूप से वीडियो और ये देखने, ये भी कोई आदेश नहीं है। मैं आपको अच्छी राय दे रहा हूँ कि बनने वाले विद्यार्थी अब बनेंगे, आप देखना, और कुछ विद्यार्थी पिछड़ जाएंगे। ये विद्यार्थी के विवेक पर निर्भर है। बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन, फ्रेंडली मित्रतापूर्वक सजेशन का अर्थ सुझाव। भोली कोट अप, भोली खड़ी हो गई, शानदार, बहुत बढ़िया। टेल नाउ टेल मी योर नेम, और अब बोलती है कि आप मुझे अपना नाम बताओ। इससे आगे का हम कल की वीडियो में देखेंगे।